हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी। आज जो आप सुनने वाले हैं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो सच में घटी थी और जिसने इसे झेला है, उसकी ज़िंदगी भर की नींद छीन ली है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ दूँ, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ले सकें डरावनी कहानियों का असली मज़ा। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर इस कहानी को सच में महसूस करना चाहते हो, तो अभी अपने ईयरफ़ोन लगा लीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये एक डरावनी हकीकत है और ये हकीकत आज भी उस जगह पर मौजूद है, तो सँभल कर सुनिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए, कानों को ध्यान से लगाएँ और डूब जाए इस खौफ़नाक किस्से में। ये रूह को कँपा देने वाली घटना है। इस घटना को मैं कहानी का रूप देकर आपको सुना रहा हूँ। ये घटना मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी। ये घटना मेरे दोस्त राहुल के साथ घटी थी। राहुल जो कि एक काल्पनिक नाम है। उस रात की दास्तान आज भी उसकी नींदें छीन लेती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ में जनवरी 2025 के महीने में उसके चचेरे भाई की शादी थी। गांव छोटा था, लेकिन शादी का माहौल बहुत ही रौनक भरा। ढोल नगाड़े, रोशनी, मेहमानों की चहल पहल, हर तरफ खुशी का शोर था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद रात गहराती चली गई। करीब आधी रात राहुल अपने दोस्तों के साथ छत पर बैठा था। संगीत बंद हो चुका था, पर दोस्तों ने पी रखी थी। सब हंसी मजाक, पुरानी बातें और ठहाकों में खोए हुए थे। लेकिन तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। हल्की ठंडी हवा धीरे धीरे तेज होने लगी और छूते ही एक अजीब सी सिहरन दे रही थी। राहुल को लगा जैसे ये ठंड सिर्फ हवा की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने अपने दोस्तों से कहा भी, यार हवाएं कुछ अजीब लग रही हैं, पर सबने शराब के नशे में इसे नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच गांव के बाहर से अचानक कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते किसी अनदेखी परछाई पर भौंक रहे हों। राहुल ने पल भर सोचा, ठंड की वजह से होंगे, और फिर से हंसी मजाक में लग गया। मगर अचानक उनकी हंसी एक पल में थम गई। छत पर बैठे सबको एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत बहुत दूर कहीं रो रही हो। कभी रोने की आवाज तो कभी धीमे धीमे गुनगुनाने की। सबने पहले सोचा शायद पास के घर से होगी, लेकिन वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक उन्हीं ही आसपास गूंज रही हो। राहुल और उसके दो दोस्त नशे में होने के बावजूद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हाथों में टॉर्च थी, लेकिन दिल में डर और बेचैनी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा और भी ठंडी होने लगी। पेड़ों की डालियां कड़ कड़ की आवाज कर रही थीं और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी धरती थम गई हो। वो आवाज उन गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ और पास बने वीरान कुएं की तरफ खींच रही थी। गांव वाले उस कुएं से हमेशा दूर रहते थे, कहते थे वहां कुछ अशुभ है। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त उस कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी और उसी रोशनी में कुएं के किनारे खड़ी थी एक औरत। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे कुएं में झांक रही थी और अपने होंठ हिलाकर कुछ बुदबुदा रही थी। पीठ उनकी तरफ थी, चेहरा अब तक छुपा हुआ। राहुल के दोस्त ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? बस इतना सुनना था कि वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और जो चेहरा उन्होंने देखा
उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था जैसे खून ही न हो। आंखें लाल और उनमें अजीब सी चमक। होठों पर एक भयानक मुस्कान जमी थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं, सिर्फ खून जमा देने वाला सन्नाटा था। उस एक पल में राहुल और उसके दोस्तों का सारा नशा काफूर हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें अटकने लगीं, और फिर वो औरत एक कदम उनकी तरफ बढ़ी। बस यही देखते ही सबकी हिम्मत जवाब दे गई। वे बुरी तरह चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे, ना पीछे मुड़कर देखा, ना रुके। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा रात का वहम होगा, नशे में ऐसा लग गया होगा। वो कहता है, शायद लोग मुझे झूठा समझे, पर मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। और उसके बाद से कभी भी रात में अकेले गांव के बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। पिछली रात की वह भयानक घटना राहुल और उसके दोस्तों के जहन से निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने गांव वालों को जो देखा वह सब बताया, पर किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा, थके हुए हो, आंखों का धोखा होगा। उन्हें लगा कि शायद रात के अंधेरे में कुछ और दिखा होगा और उन्होंने उसे डर के मारे कुछ और ही समझ लिया। लेकिन राहुल और उसके दोस्त जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह सिर्फ एक वहम नहीं था। वो डरावनी आंखों वाली औरत, वो भयानक मुस्कान, वो सब हकीकत थी। अगली रात गांव में फिर से जश्न का माहौल था। आज राहुल के चचेरे भाई की सुहागरात थी। पूरे दिन राहुल और उसके दोस्त थोड़े बेचैन से थे, लेकिन शादी की रौनक में उन्होंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। रात होते होते गांव में फिर शांति पसर गई। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। राहुल अपने अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछली रात का मंजर बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। भी उसे अपने चचेरे भाई के कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कुछ देर बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। राहुल ने सोचा कि शायद सब ठीक है और उसने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हल्की सी आहट ने उसे चौंका दिया। यह आवाज़ उसके चचेरे भाई कमरे से ही आ रही थी। वो आहट ऐसी थी जैसे धीरे जमी जमी जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाजे से झांका, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर आवाज अभी भी आ रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। राहुल को अगर सिर्फ उसका वहम था। उसने सोचा था कि शायद उसे डर लग रहा है, इसलिए हर छोटी आवाज भी अजीब लग रही है। कुछ देर बाद एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख कमरे से आई। ये चीख इतनी तेज थी कि पूरा घर कांप गया। ये चीख उसके चचेरे भाई की थी। राहुल तुरंत उठा और कमरे की ओर भागा। उसके दोस्त भी चीख सुनकर अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। सभी घबराए हुए थे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखाया। क्या हुआ, अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी वहां आ गए। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें अटक गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। बीच में राहुल का चचेरा भाई जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी और उसके बगल में बिस्तर पर नई दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। राहुल का चचेरा भाई कांपते हुए डर से भरा हुआ सिर्फ एक ही शब्द बुदबुदा रहा था, वो 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 चुड़ैल है। सभी की नजरें दुल्हन पर थीं। उसने अभी भी अपना घूंघट नहीं हटाया था। कमरे में सन्नाटा था। राहुल को याद आया वो भयानक चेहरा जो उसने कुएं के पास देखा था। क्या ये वही थी? एक गांव वाले ने हिम्मत करके दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया। बहू, क्या हुआ? तभी धीरे धीरे उस दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया। राहुल और गांव के सभी लोग सांसें थामे उस दुल्हन की तरफ देख रहे थे।
कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, घूंघट के पीछे क्या है? धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उस दुल्हन ने अपने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाया। जैसे ही घूंघट ऊपर उठा, कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। सामने जो चेहरा था, वो चचेरे भाई की दुल्हन का नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल सफेद था, मानो उस पर खून का एक कतरा भी ना हो। उसकी आंखें गहरी, लाल और खून से सनी हुई लग रही थीं, जैसे किसी भयानक सपने से निकली हो। होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो हंसी नहीं, बल्कि खौफनाक, शैतानी खुशी का इजहार कर रही थी। वो वही चेहरा था जो राहुल और उसके दोस्तों ने रात में कुएं के पास देखा था। राहुल के चचेरे भाई की हालत देखकर सब समझ गए कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था। वो बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में जो दहशत थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। दुल्हन की जगह बैठी उस चुड़ैल की नजरें कमरे में मौजूद हर शख्स पर घूम रही थीं, जैसे वह हर एक की रूह तक देख रही हो। कमरे की ठंडी हवा और भी सर्द होती जा रही थी। अचानक उस चुड़ैल के चेहरे पर वो भयानक मुस्कान और गहरी हो गई और एक डरावनी बड़ी बड़ी आवाज में वो बोली, तुम सब यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज सुनकर सबकी रूह कांप उठी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मानो सीधे नरक से आ रही हो। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सब अपनी जगह पर पत्थर बन चुके थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, पंडित जी, जो इस घटना के बारे में सुनकर आए थे, उन्होंने हिम्मत बटोरी। उनके हाथ में एक पवित्र रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने कांपते हाथों से माला उठाई और मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र जपने शुरू किए, उस चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह अचानक खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर की मुस्कान और भी भयानक हो गई। उसने पंडित जी की तरफ देखा और एक तीखी चीख निकाली, जिससे पूरा घर गूंज उठा। उस चीख में इतना दर्द और गुस्सा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के कान दुखने लगे। कमरे की चीजें कांपने लगीं, खिड़कियों के शीशे ढकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जमीन भी फट जाएगी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों को औरतें जपने लगे। चुड़ैल उनके करीब आने लगी, जिन्हें मंत्र जोर से पे और कमरे में कमन बढ़ने लगी। उस चुड़ैल की भयानक चीखें कम होने लगीं। अब उसकी चीखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा महसूस होने लगा। उसकी लाल आंखों में भी धीरे धीरे आंसू ठहरने लगे थे, जो खून की तरह लाल थे। धीरे धीरे चुड़ैल नीचे जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। पंडित जी ने मंत्रों को धीमा किया और अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस चुड़ैल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब नफरत की जगह एक गहरी उदासी थी। चुड़ैल ने सिसकते हुए एक कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी कहना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मैं मैं कोई चुड़ैल नहीं थी, मैं एक दुल्हन थी, उसने बुदबुदाया। मेरी भी अरमान थे, सपने थे, मेरी सुहागरात थी। लेकिन उस रात मेरे पति ने उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ हैवानियत की। उन्होंने मुझे उसी कुएं में फेंक दिया। मेरे सारे अरमान, मेरे सारे सपने मेरे आंसुओं के रूप में उस कुएं में बह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। चुड़ैल की आवाज अब और तेज हो गई। उसमें एक अजीब सी पीड़ा थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और दुल्हन के साथ ऐसा हो। मैं यहाँ किसी की शादी नहीं होने दूंगी। मैं सारी दुल्हनों को मार दूंगी ताकि कोई मेरी तरह उस दर्द से गुजरे। पंडित जी ने धीरे से उसे समझाया, बेटी, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन बदला लेने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वह भयानक था, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ईश्वर ने उन गुनहगारों को उनके कर्मों की सजा पहले ही दे दी है।
चुड़ैल ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने बताया, तुम्हारे पति के वे दोस्त जिन्होंने तुम्हारे साथ ये पाप किया था, उनकी बहुत बुरी अंजाम हुई। किसी को बीमारी ले गई, किसी को हादसे ने उनके कर्मों की सजा दे दी। बस तुम्हारा पति बचा है, लेकिन उसे भी अब हम कानून के दायरे में सजा दिलाएंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि शायद मुक्ति के आंसू थे। उसकी पीड़ादायक चीख अब एक शांत आह में बदल गई। कमरे की ठंडी हवा अब हल्की और सामान्य हो गई थी। उसका सफेद चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। पंडित जी ने अंतिम मंत्र जपे और एक सफेद रोशनी उस चुड़ैल के शरीर से निकली और कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई आत्मा मुक्ति पा गई हो। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, राहुल के चचेरे भाई की नींद टूटी। वो घबराया हुआ था, लेकिन अब दहशत कम थी। तुरंत सभी की नजरें असली दुल्हन पर पड़ी। वो कहाँ थी? कमरे की छानबीन की गई। तभी किसी ने अलमारी की ओर इशारा किया। जब अलमारी खोली गई, असली दुल्हन बेहोश पड़ी मिली। उसे तुरंत बाहर निकाला गया और होश में लाया गया। वो कुछ अभी याद नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। बस इतना जानती थी कि उसे किसी ने धक्का दिया था। गांव वालों को अब यकीन हो चुका था कि राहुल और उसके दोस्तों ने जो देखा था वह सच था। अब उन्होंने मिलकर उस पति को ढूंढने का फैसला किया जिसने अपनी ही दुल्हन के साथ इतना घिनौना काम किया, ताकि उसे उसके अपराध की सजा मिल सके। अभी तक उसका पति पकड़ा गया है कि नहीं, यह हम नहीं जानते। या फिर हो सकता है वह भी कहीं इस दुनिया से चला गया हो।